लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार। 12 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा को किया गया पेश। मजिस्ट्रेट ने आशीष को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। पुलिस ने मांगी थी 3 दिन की कस्टडी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। यूपी पुलिस के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा, जांच में सहयोग नहीं कर रहा था आशीष मिश्रा। पूछताछ में कई सवालों के नहीं दिए जवाब। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा से पुलिस ने पूछा, तिकोनिया में क्या कार्यक्रम होना था, कार्यक्रम के शुरू होने और खत्म होने का वक्त, घटना के वक्त आप कहां पर थे। घटनास्थल पर मौजूद न होने के सबूत भी आशीष मिश्रा से मांगे गए। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत बोले, केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग भी पूरी की जाए। मांग पूरी नहीं तो 12 तारीख को बनेगी आगे की रणनीति। लखीमपुर कांड पर किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। टिकैत ने कहा, हिंसा में जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। लखीमपुर कांड पर समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। ट्विटर पर लिखा, अपराध में शामिल सिर्फ हाथ ही नहीं, दिमाग भी गिरफ्तार होना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के मौन व्रत पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज। कहा, सिद्धू हमेशा के लिए मौन व्रत रख लें तो कांग्रेस और देश दोनों को शांति मिल जाएगी। सिद्धू परसों हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर मौन अनशन पर बैठे थे। आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू होने के बाद अनशन खत्म किया था। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का बयान, जब तक अजय मिश्रा पद पर हैं इंसाफ नहीं हो सकता। मंत्री ने भड़काऊ भाषण दिया, उसके खिलाफ केस तो क्या बर्खास्त तक नहीं किया गया। लखीमपुर खीरी कांड के मुद्दे पर कांग्रेस 11 अक्टूबर को देश भर में करेगी मौन व्रत। सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस नेता इकट्ठा होकर रखेंगे मौन। मृतक शुभम मिश्रा के परिजनों और शहरवासियों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया। शुभम की 3 अक्टूबर को तिकोनिया कांड मामले में पिटाई से मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी आज किसान न्याय रैली के जरिए गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करेंगी। वाराणसी में कांग्रेस की जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रियंका पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर जाएंगी, फिर कुष्मांडा देवी मंदिर में करेंगी पूजा। उसके बाद रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी किसान न्याय रैली में होंगे शामिल। कांग्रेस ने हाल ही में बघेल को बनाया है यूपी चुनाव का पर्यवेक्षक। बनारस के किसान न्याय रैली के लिए प्रियंका गांधी करीब 11 बजे पहुंचेंगी बनारस। एयरपोर्ट से सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाएंगी। दोपहर करीब 1 बजे प्रियंका गांधी का होगा भाषण। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, इस रैली को बनाना है ऐतिहासिक। प्रियंका की आज की होने वाली रैली से होगी किसान न्याय यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इस रैली से चुनावी जंग का आगाज करेगी कांग्रेस। रैली से प्रियंका देंगी पूरे यूपी के लिए सियासी संदेश। प्रियंका की रैली से पहले समर्थकों ने पोस्टर्स लगाए। पोस्टर में किसानों के हत्यारे का संहार करते हुए प्रियंका गांधी को दर्शाया गया है। पोस्टर में मां दुर्गा के रूप में प्रियंका गांधी को दिखाया गया है। आज होने वाली रैली से पहले कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। रैली के लिए निमंत्रण देते हुए लोगों का मुंह मीठा करवाया। आज यूपी के सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिमी यूपी के किसी बड़े नेता के पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के बलरामपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे उतरौला विधानसभा के सादुला नगर इलाके में ओवैसी की जनसभा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी बैठक। संगठन चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव और ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इम्फाल के मणिपुर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। आज नड्डा मणिपुर के दौरे का दूसरा दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज शाम हल्द्वानी के स्वयं सेवकों के परिजनों के साथ परिवार मिलन कार्यक्रम, जबकि कल उत्तराखंड के सभी प्रचारकों के साथ मोहन भागवत की बैठक। देश भर में गहरा रहा है कोयले का संकट। दिल्ली सरकार ने कहा थर्मल पावर प्लांट बनाना और चलाना भी मुश्किल, सिर्फ एक दिन के लिए कोयला बचा है। बिजली की अधिक डिमांड के चलते हुई कोयले की कमी। इस साल 124.2 BU प्रति माह हुई है बिजली की खपत। पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ी बिजली खपत। कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। 3 मांगों के साथ पीएमओ से मामले में दखल देने की अपील की गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कोयला संकट मानव निर्मित है, हमें कम बिजली मिल रही है, ना कोयला दे रहे हैं और ना ही गैस। पंजाब सरकार ने केंद्र से कोयला सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा धान के सीजन में बिजली की खपत बढ़ी है, कोयले की कमी चिंता का विषय है। बिजली वितरण कंपनी TBDDL ने कहा दिल्ली में कभी कभी कट सकती है बिजली। सीईओ गणेश श्रीनिवास के मुताबिक 20 दिन के मुकाबले सिर्फ एक दिन का कोयला भंडार है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री आज करेंगे आगरा में ताजमहल का दीदार। पर्यटकों के लिए ताजमहल 2 घंटे के लिए रहेगा बंद। आगरा एयरपोर्ट पर यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया स्वागत। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के पीएम फेडरिक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। कृषि और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच भारत और चीन आज करेंगे उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता। सुबह 10:30 बजे चीन के मोल्डो में होनी है ये बैठक। आईटीबीपी ने पूर्वी लद्दाख में 2 चोटियों को किया फतेह। एक पर्वत को दिया अपने पूर्व पर्वतारोही नूरबू बांगदूस का नाम। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू में गरबा और डांडिया का आयोजन किया है। जम्मू पर्यटन विभाग के निदेशक विवेकानंद राय के मुताबिक जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती हुई। आज नवरात्र का चौथा दिन। कोलकाता के दुर्गा पंडाल में लखीमपुर खीरी की घटना का असर। पंडाल में लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुआ हिंसा, उसे दर्शाया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी नारे अब भी जिंदा हैं। कोलकाता में खेला होबे की थीम पर डिजाइन किया गया है एक पंडाल। थमा नहीं है कोरोना का संकट। रांची में दुर्गा पंडालों में भीड़ की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर बाजार में जमी रौनक। पश्चिम मिदनापुर में दुकानों में उमड़ी भीड़। क्रूज ड्रग्स पार्टी में एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर के आर मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी के मुताबिक अरबाज, प्रतीक और आर्यन को शाहरुख के ड्राइवर ने मर्सिडीज से इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल तक छोड़ा था। शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ पर एनसीबी का बयान, कहा कुछ नहीं कहेंगे, ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है, जानकारी होगी तो साझा करेंगे। क्रूज ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी का वीडियो जारी कर बड़ा आरोप। महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एनसीबी ने क्रूज रेड से जिन 3 लोगों को छोड़ा उनमें से एक बीजेपी नेता का बेटा। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा एनसीबी ने जिन लोगों को छोड़ा उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ था। नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी ने दी सफाई। कहा 6 लोगों को हमने सबूत न होने के आधार पर छोड़ा, हम किसी धर्म और पार्टी का हिसाब नहीं करते। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज की सफाई। कहा मेरे बेटे का आर्यन से कोई लेना देना नहीं। नवाब मलिक ने एनसीबी पर मोहित के बेटे को छोड़ने के आरोप लगाए थे। क्रूज ड्रग्स पार्टी में आर्यन पर बड़ा खुलासा। एनसीबी की तरफ से दायर मामले में आर्यन ने चरस लेने की बात मानी। एनसीबी की तरफ से दायर केस में सामने आई बात, अरबाज ने भी कबूली चरस लेने की बात। अरबाज जूते और जिप लॉक पाउच में ड्रग्स लेकर आया था।
सैनिटरी पैड में ड्रग्स छिपाने के आरोप पर एनसीबी सूत्रों का बयान। कहा सैनिटरी में ड्रग्स मुनमुन ने नहीं, दूसरे आरोपी ने छिपाया था। और अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने निकाला कैंडल मार्च। घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर हुए आतंकी हमलों के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक पनून कश्मीर ने जम्मू में कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान कश्मीर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने हाल के दिनों में कश्मीर में अपनी शहादत दी। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आज दिल्ली का मुकाबला चेन्नई से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट करेगी पक्का। हारने वाली टीम को एलिमिनेटर की विजेता टीम से भिड़ने का मौका मिलेगा। पिछले 4 मैचों में दिल्ली ने चेन्नई को दी है मात, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में अब तक चेन्नई से नहीं जीती है दिल्ली। आईपीएल में तेज रफ्तार गेंदबाजी का उमरान मलिक को मिला इनाम। सनराइजर्स हैदराबाद का गेंदबाज T20 विश्व कप में टीम इंडिया के साथ बतौर नेट बॉलर जुड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।